एक तरफ बच्चे स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज से करें इस दुविधा में पड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ये दुविधा और बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ने करणपुर के डीएवी डीबीएस समेत 10 कॉलेजेस को डीएफिलिएट कर दिया है। अब डीएफिलिएशन का सीधा सा मतलब होता है कि इन कॉलेजेस की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इन कॉलेजेस में 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब इनकी मान्यता रद्द क्यों की गई, ऐसा क्यों हुआ और इसका इन कॉलेजेस में पढ़ रहे छात्रों पर क्या असर होगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में दे रहे हैं। लंबे समय से इन 10 डिग्री कॉलेजेस को एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से डीएफिलिएट करने की बातें चल रही थीं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने ये कहते हुए वेतन देने से इनकार कर दिया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेजों को वो क्यों ग्रांट दे। इसी बीच हाईकोर्ट में भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने याचिका भी दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्णय लेने को कहा था। दोनों ने इस मसले पर बातचीत की और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को भेजकर पूछा था कि इन कॉलेजों को कब से डीएफिलिएट कर सकते हैं। मामले में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सत्र 2023-24 से ही ये 10 कॉलेज विश्वविद्यालय से डीएफिलिएट होंगे। इन कॉलेजेस को विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2023 तक मान्यता दी थी। अब मान्यता रद्द होने के बाद क्या ये सारे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब भी हम आपको इस रिपोर्ट में देने वाले हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं उन कॉलेजेस के बारे में जिनको डीएफिलिएट किया गया है। जिन कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है, इसमें देहरादून के 4 बड़े कॉलेजेस समेत कुल 10 कॉलेज शामिल हैं। इसमें देहरादून के करणपुर स्थित डीएवी पीजी कॉलेज और डीबीएस पीजी कॉलेज का नाम सबसे आगे है। वहीं पथरीबाग स्थित एसजीआरआर पीजी कॉलेज और न्यू रोड पर स्थित एमकेपी पीजी कॉलेज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हुआ है। देहरादून का एक और कॉलेज है करजन रोड पर स्थित डीडब्ल्यूटी कॉलेज, भी इस लिस्ट में उसका नाम भी आया है। इसके अलावा मसूरी का एमपीजी पीजी कॉलेज, हरिद्वार का महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज और चिन्मय डिग्री कॉलेज और बीएसएम कॉलेज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हुआ है। एक कॉलेज पौड़ी के पैठानी का राठ कॉलेज है। तो ये कुल मिलाकर के 10 कॉलेज हैं जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इन कॉलेज का एफिलिएशन रद्द होने के बाद उन छात्रों का क्या होगा जो इन कॉलेजेस में पहले से पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने इन कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है। सबसे पहले बात करते हैं उन छात्रों की जो इन कॉलेज में पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो पहले से ही पढ़ रहे छात्रों को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि पहले से डिग्री ले रहे छात्र अभी भी विश्वविद्यालय का हिस्सा बने रहेंगे। इन छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से ही डिग्री मिलेगी। अब मान्यता रद्द होने के बाद यहाँ जो संकट खड़ा हो रहा है वो नया एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए है। अब नए छात्र तब तक यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे जब तक ये कॉलेज किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट नहीं हो जाते हैं। भले ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इन कॉलेजेस की लिस्ट राज्य और केंद्र सरकार के साथ शेयर कर दी है, लेकिन इसके बाद भी इन कॉलेजेस को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होने में कितना वक्त लगेगा ये अभी क्लियर नहीं है। ऐसे में छात्रों के लिए कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम देने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता विवेकानंद खंडूड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में खंडूड़ी ने दावा किया है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन कॉलेजेस की केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ मान्यता रद्द करवाना चाहती है और इन कॉलेजेस को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता होने से छात्रों को देश और विदेश में रोजगार मिलने में काफ़ी आसानी होती है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से एफिलिएट होने की वजह से इन कॉलेज के छात्रों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब इनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है।
ऐसा नहीं है कि मान्यता रद्द होने पर ये कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। कॉलेजेस के पास विकल्प है कि वो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के साथ एफिलिएशन करवा सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति देखें तो कॉलेजेस के पास श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होने का विकल्प है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी एफिलिएशन को लेकर कोई फैसला ले सकती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उससे एडमिशन ले रहे नए छात्रों की टेंशन बढ़ना तय है। एक तरफ यहाँ छात्रों की टेंशन बढ़ी है तो दूसरी तरफ पुरोला में लव जिहाद के आरोपों की वजह से तनावपूर्ण माहौल है। अब आखिर पुरोला में कैसे ये लव जिहाद का पूरा मामला उठा, इस पर देखिए हमारी ये न्यूज़ रिपोर्ट, जिसमें हमने स्टार्ट टू एंड सारी डिटेल आपको दी है। तो उत्तराखंड से जुड़े ऐसे ही ज़रूरी और अहम मुद्दों पर न्यूज़ रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।